वेलकम अगेन। आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं एस्टेट टीजीटी मैथमेटिक्स 2018 वाला पेपर। हमने 91 से 130 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में करेंगे 131 से 150 तक। टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? 60 आते हैं। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 25। एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है 25 से। ही इंस्टेड मल्टीप्लाइड the number by 52 and got the answer 324 more than the correct answer. The number to be multiplied. हमें ये बताना है कि किस नंबर से उसने मल्टीप्लाई की थी। उसको क्या बोला गया था कि किसी नंबर से 25 को मल्टीप्लाई करना है। मान लेते हैं कि नंबर क्या है x है, तो 25x ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना था। लेकिन उसने क्या किया, ही इंस्टेड मल्टीप्लाइड द नंबर बाई 52। उसने 25 की जगह पे 52 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मीन्स 52x। अब इसने ये कहा है गोट द आंसर 324 मोर देन द करेक्ट आंसर, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करने के बाद उसको क्या प्राप्त हुआ है, 324 ज्यादा हुआ है किससे? करेक्ट आंसर से। करेक्ट क्या था, करना किससे था मल्टीप्लाई? इससे। 25x प्लस में 324 एक्स्ट्रा उसको यहाँ पे क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, इसको इधर लेके आएंगे। 52x माइनस में 25x इक्वल टू 324, ये 27x आ गया इक्वल टू 324। x की वैल्यू आ गई यहाँ से 12। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 12। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा? फर्स्ट वाला। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी जरूर आता है पेपर में। थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर देगा कि इस वैल्यू की जगह पे उसने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देन वो x की वैल्यू क्या थी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो, आउट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल? जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो। जैसे मैंने यहाँ पे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले लिए जिनका सेंटर O है। ठीक है, इस तरह से डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है? 26 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड द कोर्ड MN ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर, ये कोर्ड दे रखी है। कोड इसको टच करेगी यहाँ पे। ये MN, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल। इनर सर्कल का ये क्या है? टेंजेंट। द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल इज, रेडियस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है इनर वाले सर्कल का, यानी कि ये चीज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इसको MP कह देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे Q कह देते हैं। तो हमें ये OQ फाइंड आउट करना है, इनर जो सर्कल है इसका रेडियस। ठीक है, तो ये 24 है, तो ये हाफ हो जाएगी 12। ये 26 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 13 और 13 इसका रेडियस। ठीक है, इस बार वाले सर्कल का रेडियस। इनर वाले का फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये जो OQ है ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये भी एक थ्योरम है, ये इसको क्या करता है? बाइसेक्ट। तो इसलिए ये 12 हुआ है यहाँ पे। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये 13 है, ये 12 है, इसलिए निकाल सकते हैं। 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर कितना आ गया? 169 माइनस में 144 25, और ये किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो रेडियस इनर वाले सर्कल का कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा? फर्स्ट वाला। एक बार फिर से देखो, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमें गिवन थे। बाहर वाले जो सर्कल था उसका डायमीटर हमें 26 सेंटीमीटर गिवन था। ये 13 हो गया, ये 13 इसका रेडियस। अब ये कॉर्ड दे रखा था MN। ठीक है, ये किसका टेंजेंट बन गया? ये इनर वाले सर्कल का टेंजेंट है, और यहाँ से सेंटर से इसके ऊपर जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं ये इसको बाइसेक्ट करती है, मतलब कि MQ QN के इक्वल है। ये भी 12, ये भी 12। इस ट्रायंगल में ये 13 है, ये 12 है, इजिली हम OQ निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। रेडियस ऑफ द इनर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं 133। द इक्वेशन whose roots are twice the roots of the equation x square minus में 2x plus 4 equal to 0। ये इक्वेशन दे रखी है कि इनमें से किस इक्वेशन के रूट्स इस इक्वेशन के रूट से ट्वाइस होंगे। तो सबसे पहले हम इसके रूट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से ये है इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 4 इक्वल टू 0 है। तो अल्फा और बीटा 2 रूट्स मान लेते हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस b/a, दैट इज 2। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया यहाँ से? 2। अल्फा इंटू में बीटा C/a 4/1। ठीक है, अब हमें एक इक्वेशन ऐसे बनानी है जिसके रूट इसकी रूट्स के क्या है? ट्वाइस है। तो 2 अल्फा और 2 बीटा हम उसके रूट्स मान लेते हैं। ठीक है, जो भी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे?
2 अल्फा प्लस में 2 बीटा, यानी कि 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी थी, 2 थी ना, तो 2 इंटू में 2 4, यानी कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि जो हमें इक्वेशन बनानी है उसकी सम ऑफ रूट्स क्या आ गए, 4। अब हमें प्रोडक्ट करनी है, तो 2 अल्फा इंटू में 2 बीटा, यानी कि 4 अल्फा बीटा, क्या हो गया, 4 अल्फा बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, 4 है। 4 इंटू में 4 कितना आ गया, 16, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने आ गए, 16। नाउ इजिली हम इक्वेशन लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन व्हिच रूट इज ट्वाइस द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, लास्ट वाला। एक बार फिर से देखो, ये हमें इक्वेशन गिवन थी, हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी थी जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के ट्वाइस थे। तो पहले हमने इसके रूट्स अल्फा और बीटा माने, सम ऑफ रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस यहाँ से हमने जो इक्वेशन बनानी है उसके ट्वाइस रूट मान लिए, 2 अल्फा और 2 बीटा, यानी कि इनका सम ऑफ रूट्स निकाला। तो 2 इंटू में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से 2 पुट कर दी, 4 आ गया। यानी कि जो हमें इक्वेशन लिखनी है उसके सम ऑफ रूट्स कितने आ गए, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 अल्फा इंटू में 2 बीटा, यानी कि 4 अल्फा बीटा। वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इज 4, 4 4 जा 16, ठीक है। तो सम तो ये आ गया, प्रोडक्ट ये आ गया, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या होती है, जनरल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे डेसिमल है, इनको चेंज कर सकते हैं। इसके अपोन में क्या लिख देंगे हम, 324 अपोन में 1000, 64 अपोन में 100, 1296 डिवाइड बाई 10। नीचे क्या है, 729 है, ऊपर जाके इंटू में क्या हो जाएगा, 1000। इसमें भी ऊपर जाके 1000 होगा, नीचे 1024, और नीचे क्या है इसमें 36। ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये किसका रूट बन रहा है, ये किसका। डायरेक्ट हमें इसको सोल्व करना है। 324 किसका होता है, 18 का होता है। 64 8 का होता है। 1296 किसका होता है, 36 का होता है, ठीक है। और नीचे क्या है, 729, ये 27 का स्क्वायर होता है। ये किसका होता है, 32 का होता है। 36 किसका होता है, 6 का। इसको करते हैं यहाँ पे 6 पे, ठीक है। ये 6 6 36, 9 चौक 36, आंसर कितना आ गया यहाँ पे 1। इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर कितना आ गया हमारा 1 आ गया। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो डायरेक्ट पहले हमने डेसिमल हटाया, उनको सिंप्लीफाई किया, देन हमने देखा कि किस किस का स्क्वायर बन रहा है। ये 18 का बन रहा था, ये 8 का, 1296 36 का, नीचे 729 27 का स्क्वायर होता है, 1024 32 का होता है, और 36 किसका होता है, 6 का। तो हमारी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए कि हमें स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है, वरना टाइम लग जाता है। नेक्स्ट देखो 135, इफ a माइनस बी इक्वल टू 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 40, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर, देन a क्यूब प्लस b 6 इज इक्वल टू। देखो यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब होता तो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, a क्यूब प्लस b की पावर 6 है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान के चल पड़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको सोल्व करेंगे कि जिनका डिफरेंस 4 आए, जिनका स्क्वायर का सम करने पे 40 आए। तो a को मैं क्या ले लेती हूँ, 6 ले लेती हूँ, b को क्या ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ। तो 6 a माइनस में भी करेंगे तो 4 आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 40 आएगा। अब हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, a क्यूब प्लस b की पावर 6। a क्यूब मतलब 6 का क्यूब, और b की 6 मतलब 2 की पावर 6। ये कितना हो गया 216, और ये कितना हो गया 64। कितना आ गया यहाँ पे 280। कितना आ गया यहाँ पे 280। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, सेकंड वाला। तो देखो एग्जांपल से कितना जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो गया। कई बार पेपर में हमें दिमाग में नहीं आता कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करें, तो आपको ध्यान करना है कि वहां पे कोई भी एग्जांपल लेके आप उसको सोल्व कर सकते हो। हमारा टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो 280 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो 136, इफ द अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, उसका अल्टीट्यूड हमें गिवन है, वो कितना है √3। ये अल्टीट्यूड है इसका, ठीक है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए, हमें तीनों साइड्स चाहिए। तीनों साइड्स मतलब एक साइड आ गई तो तीनों क्या होती हैं, इक्वल। तीनों को ऐड कर देंगे या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक साइड को,
अब ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी कंप्लीट क्या है, ए है। तो ये क्या हो गया, इस एल्टीट्यूड है तो ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, a/2 a/2। अब इस ट्रायंगल में ये एल्टीट्यूड है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर इक्वल टू a/2 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर। यहाँ से a निकल जाएगा ना, देन पेरीमीटर निकाल देंगे हम, a²/4 प्लस में 3, ये इधर आएगा तो 3a²/4 इक्वल टू 3। 3 से 3 कैंसिल आउट, ये 4। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई, वैसे तो +-2 आएगी, लेकिन साइड हम नेगेटिव कभी नहीं लेंगे, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। नाउ पेरीमीटर निकालना है, 2 + 2 + 2 कितना आ गया, 6। पेरीमीटर क्या आ गया हमारा, 6। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, थर्ड वाला। एक बार फिर से देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन थी, ठीक है, उसमें हमें इसका एल्टीट्यूड गिवन था √3। साइड हमारे पास नहीं थी तो हमने ए मान ली, तो ये a/2 हो जाएगा, ये a/2। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज की, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। 2 + 2 + 2 कितना आ गया, 6 इज द पेरीमीटर। नेक्स्ट करते हैं 137। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, x + 3 इज ए फैक्टर ऑफ x³ + 2x² + 3x + में 8, x - 2 is the factor of x³ + 2x² + 3x + 8. Which of the statement given above is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमें इसके फैक्टर दे रखे हैं। अगर x + 3 इसका फैक्टर है तो यहाँ पे x = -3 हम इसके अंदर पुट करेंगे, -3 का क्यूब प्लस में 2 × -3 का स्क्वायर, 3 × -2 प्लस में 8। ये किसके इक्वल टू नहीं आएगा, 0 के, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। सेम एज इट इज x - 2 इज द फैक्टर ऑफ क्या रखा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस में 2 × 4 प्लस में 6 प्लस में 8, ये भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, नाइदर वन नोर टू, कोई भी इसमें से करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्ट इसमें x = -3 और x = 2 पुट किया तो वो 0 के इक्वल नहीं आया। अगर ये इसका फैक्टर होता तो इसमें पुट करने पे 0 के इक्वल टू आता। द नंबर इज रेशनल नंबर लेस देन 0.01, रेशनल नंबर है, इरेशनल है, नाइदर इरेशनल नोर एंड इरेशनल। तो इसमें क्या है, 1/में 4 0 आएंगे ना, ठीक है। इसका रूट निकालेंगे तो 1/में 100, ये तो एक रेशनल नंबर है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, सेकंड वाला। नेक्स्ट देखो, इन ट्रायंगल ABC, AD is the median through A and E is the midpoint of AD and BE produced meets AC at F, then AF is equal to, ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। AD इसका मीडियन है, AD is the median through A and E is the midpoint of AD, E इसका मिड पॉइंट है, BE को प्रोड्यूस किया गया है जो इस पे AC को किस पॉइंट पे कट करती है, F पे। अब इस BF या EF के पैरेलल एक लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये लाइन इस तरह से बनेगी हमारी DP, ठीक है। एक लाइन हम BF या EF कह सकते हैं यहाँ पे, EF पैरेलल टू DP, ठीक है। तो यहाँ से जो AF ये वाला पार्ट इक्वल टू FP इक्वल टू PC हो जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम से ही हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके पैरेलल होगी और इसकी जो लेंथ होती है वो हाफ हो जाती है और ये इसको बाइसेक्ट करती है, यानी कि AF इक्वल टू FP इक्वल टू FC, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है कि AF किसके इक्वल है, AF क्या है, AC का थर्ड हिस्सा है, ठीक है, AC/3। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, थर्ड वाला। कैसे किया है, डायरेक्ट हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाते ही हमें पता चल गया, यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की DP, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल है और जो इसकी लेंथ है वो इससे हाफ भी है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम होता है, ठीक है। तो EF पैरेलल टू DP है तो AF इक्वल टू FP इक्वल टू FC होता है, ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो AF क्या है, AC/3 है। नेक्स्ट देखो, इफ 2/x + 3/y इक्वल टू 9/xy, 4/x + 9/y इक्वल टू 21/xy, x और y नॉन जीरो है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y। देखो यहाँ पे xy है, xy हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, xy से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y प्लस में 3x इक्वल टू 9, एक इक्वेशन ये बन गई। यहाँ से xy से करेंगे तो 4y प्लस में 9x इक्वल टू 21, ठीक है। इसको इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, x की 1 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी, 3। हमें वैल्यू बतानी है x + y की, वो कितनी आ गई, 4। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा,
फोर्थ वाला, ठीक है। तो x प्लस वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू 1 आएगा और y इक्वल टू 3 आएगा। दोनों इक्वेशन आप इजिली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। पहले ये हमें एक्स वाई से मल्टीप्लाई करनी होगी, देन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे दोनों को, तो x प्लस वाई कितना आएगा 4। नेक्स्ट करते हैं 141। इफ फॉर ए ट्रायंगल द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डबल द रेडियस ऑफ द इन सर्कल देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कोई भी ट्रायंगल दे रखे है, ठीक है, इस तरह से है, एक ये पहले सर्कल है, इसके अंदर एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसके अंदर फिर से क्या है, एक सर्कल है, इसका रेडियस हमने ए मान लिया, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट रिजल्ट है कि ये एक ट्रायंगल कौन सी बनेगी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। इसमें जो इन सर्कल होगा उसका जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ इन सर्कल a बाई 2√3 और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा a बाई √3, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ट्रायंगल यहाँ पे हमारी कौन सी बनेगी, डायरेक्ट रिजल्ट है ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। वैसे प्रूफ इसका बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सी बनेगी, ये इक्विलेटरल बनेगी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, थर्ड वाला। तो आपको डायरेक्ट इस तरह से रिजल्ट इसमें याद करना है। डबल द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल, पहले क्या रखा है कि जो सर्कम सर्कल है उसका जो रेडियस है वो डबल है किससे, जो इन सर्कल का जो रेडियस है। नेक्स्ट देखो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 13, 3x प्लस 6y इक्वल टू 9। दो इक्वेशन है, हमें ये बताने हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली या फाइनाइट। तो यहाँ से x का जो कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y इसका 6 है, इक्वल टू 13/9। ये तो दोनों इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे a1/b1, a2/b2 इक्वल टू a3/b3 ये आ जाता है तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। एक भी इक्वल नहीं आता तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे पहले दो इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, सेकंड वाला। नेक्स्ट देखो, ए ट्रायंगल DEF इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC है, इसके मिड पॉइंट से कौन सी ट्रायंगल बन रही है, DEF, ठीक है। सिमिलरली ट्रायंगल PQR इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ DEF। DEF के मिड पॉइंट से कौन सी बन रही है, ट्रायंगल PQR। कौन सी बन रही है, PQR, ठीक है। तो हमें साइड्स दे रखी है PQR की 4, 2, 3, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है। देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। सबसे पहले क्या गिवन था, देखो ABC की साइड्स हमारे पास होंगी तभी तो हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो ABC है, इनके जो मिड पॉइंट से DEF बनी है, इसके मिड पॉइंट से PQR बनी है। हमें PQR की साइड्स गिवन है, तो ये लाइन PQEF के पैरेलल है, ठीक है। ये 4 है तो ये इसकी डबल होगी, EF साइड क्या हो जाएगी, 8 होगी, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसके डबल है तो इसकी जो लेंथ होती है इससे हाफ होती है, मतलब कि इसकी लेंथ इससे डबल हो गई। अब ये 2 है तो ये क्या हो जाएगी, इससे डबल होगी तो 4 हो जाएगी, ठीक है, DF। ऐसे ही यहाँ पे ये 3 है तो ये कितनी होगी, 6 होगी। अब ये लाइन देखो D, ये 6 है तो ये BC है, ये इसके डबल करेंगे तो ये 12 होगी। ये 4 है तो ये 8, ये 8 है तो ये कितनी होगी, 16। अब ABC की हमारे पास साइड्स आ गई, देन पेरीमीटर क्या हो जाएगा ABC का, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC ये कितना है, 16 प्लस में 8 प्लस में 12, यानी कि 36 यूनिट्स। पेरीमीटर क्या आ गया यहाँ पे ABC का, 36 यूनिट्स। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, सेकंड वाला, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, बस हमें यहाँ पे ये देखना था कि ये साइड्स इसकी कैसे आई है, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसकी जो लेंथ है वो हाफ हो जाती है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये यहाँ पे इसकी डबल हो गई, ऐसे ये डबल, ये डबल। DEF ट्रायंगल की साइड्स आ गई तो इजीली हम किसकी निकाल सकते हैं, ABC की हमें साइड चाहिए क्योंकि पेरीमीटर हमें ABC का ही फाइंड आउट करना। नेक्स्ट करते हैं 144। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट 15, कोट 20, कोट 70, कोट 75? इनकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कोट 15, कोट 20,
कोट 70 और कोट क्या है 75। एक को हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस में 75, इसके साथ में लिख लेते हैं कोट 75। अब यहाँ से इसको कोट 90 माइनस में 70, ये कोट 70 है लिख लीजिए। ये 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan 75, और ये क्या है कोट 75 को 1/tan 75 लिख देंगे। ऐसे ही कोट 90 माइनस थीटा, ये tan बन जाएगा tan 70, कोट 70 को 1/tan 70 लिख देंगे। ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 1 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, थर्ड वाला, ठीक है। तो एक को चेंज कर लेंगे, हमें पता है कि tan कोट में चेंज होता है, कोट tan में होता है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 13,850 एंड 17,030 एंड लीव्स ए रिमाइंडर 17। हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है कि इनको डिवाइड करने पर वो रिमाइंडर कितना देता है, 17। पहले 17 दोनों में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13,833, और यहाँ से हम 17 माइनस करेंगे तो 17,013 बचेगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या, इन दोनों का हम क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो एचसीएफ 138, 33, 170, 13, इनका एचसीएफ लेंगे तो ये क्या आएगा 159। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, सेकंड वाला। सबसे पहले जो रिमाइंडर आ रहा था, लीव्स रिमाइंडर 17, दोनों में से माइनस किया, ये वैल्यू आ गई। अब ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इनको डिवाइड करे, तो क्या निकालेंगे हम, उनका एचसीएफ, वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 159, ठीक है। नेक्स्ट देखो 146, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। कोई भी टॉय किस फॉर्म का है, कौन से का, माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, एक टॉय है कोन शेप का, इस तरह से, विद द सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 12 सेंटीमीटर। ये जो कंप्लीट है ये क्या है, डायमीटर है, ये 12 है, तो ये क्या हो गया, इसका रेडियस है 6। हाइट कितनी दे रखी है इसकी, 8 सेंटीमीटर। ए बी सी, हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया, इस टाइप के क्वेश्चन हम 9th 10th में करते थे। टोटल सरफेस एरिया किस तरह से निकालते हैं हम, इसका सरफेस एरिया, ठीक है, वो क्या होगा, कंप्लीट स्क्वायर का, सॉरी स्फीयर का क्या होता है 4πr², ये उसका आधा है तो 2πr², ठीक है। कौन का क्या हो जाएगा πr l, क्या हो जाएगा πr l। l इज द स्लैंट हाइट, कैसे निकालते हैं हम, r² प्लस में h²। r कितना है इसका 6 का स्क्वायर, h मीन्स 64, तो यहाँ पे कितना आ गया, 100 बनेगा, 10 आ गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे πr, तो यहाँ पे क्या रह गया 2r प्लस में l, 22/7, रेडियस कितना है 6, 2r मतलब कि 12, l कितना है 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसने पाई में ही आंसर छोड़ रखा है, तो डायरेक्ट हम इसको पाई एज इट इज मानेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 132 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कितना आ गया 132 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी कि टोटल सरफेस एरिया बताना था, इसका सरफेस एरिया 2πr², इसका सरफेस एरिया πrl, एल हमने निकाल दिया यहाँ से, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 132 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। नेक्स्ट करते हैं 147, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2/3, 7/9 एंड 14/15। हमें एलसीएम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप से अगर रेशनल नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना हो तो ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम ऑफ 2, 7 और 14, नीचे वालों का एचसीएफ 3, 9, 15, इनका आएगा 14 और एचसीएफ कितना आएगा 3। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, सेकंड वाला, 14/3 इज द राइट आंसर। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इन रेशनल नंबर्स का 14/3, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वाले को एचसीएफ। What is the length of the uniform wire of diameter 0.4 centimeter that can be drawn from a solid sphere of radius 9 centimeter। ठीक है, कोई भी यूनिफॉर्म वायर है जिसका इस तरह से ले लेते हैं हम, ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो 0.4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर that can be drawn from a solid sphere of radius, स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस ऑफ स्फीयर वो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि इससे ये बनाए गए हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम क्या होगी, दोनों की इक्वल। ये एक क्या है सिलेंड्रिकल, इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, मींस इसकी हाइट
पाई आर स्क्वायर एच, एच यहाँ पे एल ले लेते हैं हम, लेंथ है, ठीक है, वो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आर कितना है 0.2 का स्क्वायर इंटू में एल, 4/3 आर क्यूब, 9 इंटू में 9, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एल यहाँ पे हमारा आ जाएगा 243, कुछ ये सेंटीमीटर में आएगा, उसको मीटर में चेंज करते हुए, ये क्योंकि मीटर में आंसर दे रखे हैं हमें, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 243 मीटर। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, इसका जो वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, स्फीयर के वॉल्यूम के, इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, एच इज द हाइट मींस यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, और 4/3 पाई आर क्यूब, इसका रेडियस हमें गिवन है, इसका रेडियस हमें गिवन है, हाइट निकालनी है मींस लेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म वायर इज 243 मीटर। नेक्स्ट देखो, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो, सर्कमफ्रेंस गिवन है, यानी कि 2 पाई r1/2 पाई r2 हमें गिवन है, कितना है 2/3, यानी कि r1/r2 कितना आ गया 2/3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, एरियाज का रेशियो निकालना है, पाई r1 स्क्वायर बाई पाई r2 स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल आउट, यानी कि r1/r2 का डायरेक्ट स्क्वायर करना है 4/9। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, सेकंड वाला, बहुत इजी था, देखते ही पता चल रहा है। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये 2018 वाला जो पेपर था टीजीटी मैथ्स का, उसका 150वां क्वेश्चन है लास्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट दे रखी है, डिविजिबल बाय 11, 173 इज ए प्राइम नंबर, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, फर्स्ट है करेक्ट, सेकंड है या दोनों नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो 11 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो क्या होता है, यहाँ पे इवन जो संख्या होती है, यानी कि एक छोड़ एक जो संख्या होगी उनका सम क्या होगा, जो ओड जो इवन नंबर प्लेसेस पे जो संख्या है उनके सम के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मतलब कि ये हमारा ओड प्लेस है, तो ओड इसके छोड़ के ये, यानी कि ये एक छोड़ एक जो है इन डिजिट का हम सम करेंगे, इक्वल टू किसके होगा, जो इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम करेंगे वो इसके इक्वल टू है, तो ये किससे डिविजिबल है 11 से, ठीक है, ये करेक्ट है। 173 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो दोनों यहाँ पे हमारी क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, आप देख सकते हो ये दोनों हमारी क्या होगी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। ओके गाइज, ये था हमारा पेपर 2018 वाला। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। हमने 3 वीडियोस के अंदर इसको कंप्लीट किया है 20 क्वेश्चंस करके, उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इन क्वेश्चंस को आपको जरूर करना है क्योंकि एचटेट 2023 के लिए वेरी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि कई क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एज इट इज आ जाते हैं, कई कुछ स्टेटमेंट चेंज करके आते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इजिली उसको क्रैक कर सकते हो। थैंक्स एवरीवन।